तो सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद देता हूँ मैं दिल की बोली प्लेटफॉर्म को, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर बोलने का। पहली बार ही किसी मंच पे हूँ, तो अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो देख लेना आप लोग। तो मूलतः मैं उत्तराखंड से आता हूँ और अभी हाल में मैं नोएडा में रह रहा हूँ, एक जॉब के लिए आया हूँ। तो उत्तराखंड के गांव पर ही मेरी एक छोटी सी कविता है, कोशिश की है थोड़ी सी। और सबसे पहले मैं एक उत्तराखंड में भी एक ठीक मतलब जो होता है ना ठेठ गांव जिसको बोलते हैं, और उत्तराखंड की जब मैं बात करता हूँ तो शायद अगर कोई लोग जानते होंगे तो हम लोग के दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, पहाड़ आते हैं। तो बस उन पहाड़ों से ही मैं आ रखा हूँ। तो थोड़ी सी एक छोटी सी छवि बना दूंगा आपके मन में, ताकि आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ कविता के माध्यम से वो लोग ना वो चीज़ आपके समझ में आ जाए, है ना। मतलब आप सब लोग समझदार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उत्तराखंड के पहाड़ या जो मेरा गांव है उसका, वहाँ पर जब हम सुबह उठते हैं ना तो हमें गाड़ी के हॉर्न नहीं सुनाई देते। जब हम वहाँ सुबह उठते हैं तो हमें चिड़ियाओं की, ये जो पक्षियों की जो आवाज़ होती है, जो चहचहाहट होती है ना, वो चीज़ हमें सुनाई देती है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें वहाँ पे जो दर्शन होते हैं वो पहाड़ों के दर्शन होते हैं। और वो पहाड़ हर टाइम, चाहे साल का कोई सा भी महीना हो, वो लगभग हर बार पेड़ों से लदे होते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि वो गर्मियों में थोड़े कम पेड़ होते हैं, हरियाली थोड़ी कम होती है, लेकिन लगातार वहाँ पर हरा भरा रहता है। तो उसके ऊपर मेरी कविता है और कविता का मेरा शीर्षक है कि गाँव बहुत याद आता है। तो वर्षों पहले स्वप्न लिए कुछ शहर और चल आया था। वर्षों पहले स्वप्न लिए कुछ शहर और चल आया था, उन सपनों को पूरा करने गांव छोड़कर आया था। इस भ्रामकता का मुझे ध्यान कहाँ अब आता है। आज शहर में हूँ मगर गांव बहुत याद आता है, आगे सुनिएगा। नीम की वो ताजी हवा आंगन में महका करती थी। जब मैं नोएडा आया ना, अभी मुझे कुछ ही महीने हो रहे हैं इधर, तो जो मुझे सबसे बढ़िया चीज़ लगी वो यही लगी कि यहाँ पर लगातार हाईवे के दोनों तरफ नीम के बहुत सारे पेड़ हैं। और हमारे गांव भी नीम के पेड़ों के लिए अक्सर जाने जाते हैं। कि नीम की वो ताज़ी हवा आंगन में महका करती थी, सुबह सुबह दरवाजे पर चिड़िया भी चहका करती थी। कि नीम की वो ताज़ी हवा आंगन में महका करती थी, सुबह सुबह दरवाजे पर चिड़िया भी चहका करती थी। अक्सर यह व्याकुल सा मन गांव सैर कर आता है, और आज शहर में हूँ मगर गांव बहुत याद आता है। फलों से भरे बाजार यहाँ हैं। यहाँ जब हमें फल खाने होते तो हम फल की दुकान पे जाएंगे। तो फलों से भरे बाजार यहाँ हैं, वहाँ झूलती फलियाँ थी। फलों से भरे बाजार यहाँ हैं, वहाँ झूलती फलियाँ थी। यहाँ राजमार्ग चौड़े से, नेशनल हाईवेज हमारे, यहाँ राजमार्ग चौड़े से, वहाँ पतली सी गलियाँ थी। गाय बकरियों संग दौड़ना दिल को ललचा जाता है, और आज शहर में हूँ मगर गांव बहुत याद आता है। थैंक यू। बारिश होने पर वहाँ, जब शहर में बारिश होती है और जब गांव में बारिश होती है ना, तो बहुत ज़्यादा अंतर मैंने देखा है। जब शहर में बारिश होती है तो लोगों को दिक्कतें लोगों के सामने आती हैं, लेकिन जब बारिश गांव में होती है ना तो वो एक एक उत्सव सा जैसा माहौल हो जाता है। तो बारिश होने पर वहाँ सौंधी सी खुशबू उठती थी। अगर आप लोगों ने कभी अनुभव किया हो और अगर कभी मौका मिले तो जब मानसून की पहली बारिश होती है ना पहाड़ों पे, जब वो पानी की बूंदें मिट्टी पे पड़ती है तो एक खुशबू आती है, बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही मनमोहक खुशबू जिसको हम कह सकते हैं। तो बारिश होने पर वहाँ सौंधी सी खुशबू उठती थी, संग में उस खुशबू के फिर ठंडी बयार भी बहती थी। कि बारिश होने पर वहाँ सौंधी सी खुशबू उठती थी और संग में उस खुशबू के फिर ठंडी बयार भी बहती थी। आँखों के सम्मुख मनमोहक वह दृश्य नृत्य कर जाता है, और आज शहर में हूँ मगर गांव बहुत याद आता है। यहाँ पर अगर हमें कभी कुछ कन्फ्यूज़न होती है, कहीं पर हम अटक जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल, है ना, गूगल का सहारा ले लेते हैं। मतलब कुछ भी चीज़ जाननी हो, कहीं जाना हो तो लोकेशन के लिए गूगल मैप, और अगर कुछ सर्च करना हो, किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, तो हम गूगल पे सर्च करने लग जाते हैं। तो उसके ऊपर है कि उलझन होती जो कहीं पर दादाजी से पूछ लिया करते थे।
उनको बहुत सारा लंबा एक्सपीरियंस होता है कि उलझन होती जो कहीं पर दादाजी समझाया करते थे, अपने स्वर्णिम अनुभव से दुविधा सुलझाया करते थे। उलझन होती जो कहीं पर दादाजी सुलझाया करते थे और अपनी स्वर्णिम अनुभव से दुविधा सुलझाया करते थे। इन उलझनों के बीच यहाँ मन भटका सा जाता है और आज शहर में हूँ मगर गांव बहुत याद आता है, वो गांव बहुत याद आता है। अब एकदम मैं आपको गांव की रसोई में लेकर चलता हूँ कि कभी कढ़ाई में भरी खीर थाली में सजाया करते थे। कभी कढ़ाई में भरी खीर थाली में सजाया करते थे, देसी घी में भिगो भिगो कर रोटियां खाया करते थे। कि कभी कढ़ाई में भरी खीर थाली में सजाया करते थे, देसी घी में भिगो भिगो कर रोटियां खाया करते थे। माँ के हाथ की रोटी और साग बहुत याद आता है और आज शहर में हूँ मगर गांव बहुत याद आता है, गांव बहुत याद आता है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।